नल पुराण इतिहास के 97वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो प्रसारित करने से पहले हमारे किसी ना किसी एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट वीडियो में प्रसारित करते हैं और आज भी रोजाना की तरह एक कमेंट प्रसारण के लिए लिया गया है। और कमेंट करने वाले हमारे जो सब्सक्राइबर बंधु हैं, उनका नाम है श्रीमान अर्जुन पंडित जी, जो गोविंदपुर के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैंने आपके 1 से लेकर के 96 तक के सभी एपिसोड देखे हैं। गुरुजी, एक बार मेरा नाम अपने चैनल पर प्रसारित करें। तो देखिए श्रीमान अर्जुन पंडित जी, हमने आपका नाम हमारे चैनल से प्रसारित कर दिया है। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आप जैसे विद्वानों का स्वागत और सम्मान करते हैं। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 96वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 96वें एपिसोड में मैंने बताया था कि राजा नल और रानी दमयंती दोनों उस दिखनी चीर को देख रहे हैं जिसको लाखा बंजारा लेकर के आया था। लाखा बंजारे को मरवन ने भेज दी थी। वह दिखनी चीर को दोनों देख रहे हैं। मरवन का फोटो जिस पर बना हुआ है, उस फोटो को देख रहे हैं। बड़ी सुंदर लग रही थी। रति जो कामदेव की पत्नी थी, वो भी उनके सामने लज्जित हो रही थी। हे श्रोताओं, इधर राजा नल और रानी दमयंती तो उसे देख रहे हैं, उस फोटो को, परंतु ढोल कुंवर भी अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके महल की तरफ चला आ रहा है। उन्हें पता नहीं था कि कौन मिलने आ रहा है। देखिए श्रोताओं, जब वो ढोल कुंवर उनके कक्ष में आ गया तो राजा नल दमयंती से इशारा करके कहने लगे कि इस साड़ी को जल्दी से छुपा दीजिए, दुबका दो इस साड़ी को, अन्यथा ढोल कुंवर देख लेगा। और यदि ढोल कुंवर ने इस साड़ी में ये फोटो देख लिया तो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ढोल कुंवर मानेगा नहीं, मारू का गौना करने अवश्य जाएगा। देखिए श्रोताओं, परंतु रानी दमयंती कहने लगी कि नहीं महाराज, इस लड़की का क्या दोष है जो ये अपने पीहर में आज तक रह रही है। ये बड़ी सतवंती और पतिव्रता है। देखिए श्रोताओं, राजा नल से दमयंती ने यह कहा, तब तक ढोल कुंवर माता पिता के कक्ष में प्रवेश कर जाता है। माता पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बैठ गया माता के पास और अपने पिता राजा नल के पास। और उस साड़ी में बना हुआ फोटो, राजा नल और दमयंती जिस साड़ी को देख रहे थे, उस साड़ी में वह फोटो दिखाई दे जाता है ढोल कुंवर को। और जब ढोल कुंवर ने वह फोटो देखा तो अपनी माता से पूछने लगा कि माता, ये इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं क्या? ये किस लड़की का फोटो है और ये कहां से, ये विचित्र तरीके की साड़ी ये कहां से आई? इस साड़ी को कौन लाया? ये विचित्र साड़ी है, मैंने पहली बार ऐसी साड़ी और इतनी सुंदर लड़की देखी है। क्या माता, इस लड़की को आप जानती हैं? ये कहां से आई और किसकी पुत्री है? इसके बारे में मुझे बताएं। देखिए श्रोताओं, राजा नल रानी दमयंती की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रानी दमयंती, भेद मत बता देना, और यदि भेद बता दिया तो फिर ढोल कुंवर कदापि नहीं रुकेगा। ये फिर अवश्य पिंगुलगढ़ जाएगा। और वहां तू जानती है कि दीवार दरवाजे में चिना हुआ चूरामन दाना अपना बदला अवश्य लेगा और ढोल कुंवर के ऊपर गिरेगा। परंतु देखिए श्रोताओं, दमयंती कहने लगी कि नहीं महाराज, अब तो मुझे बताना होगा। मैं मेरे पुत्र ढोल कुंवर को ये पूरा भेद बता देती हूं, क्योंकि कभी छत्राणी अपने पुत्रों को मृत्यु के भय से धर्म का पथ छोड़ने के लिए नहीं कहती, देश की रक्षा करने से मुख नहीं मोड़ने देती। ठीक उसी प्रकार मारू तो इनकी ब्याहता औरत है, उसके साथ तो इनका विवाह हुआ था, हमारे हाथों से पाणी ग्रहण संस्कार करवाया था, फिर मरवन का क्या दोष है? इसलिए मुझे बताना होगा।
तो ढोल कुंवर से रानी दमयंती कहने लगी, बेटा तुझे क्या बताऊं, आज मुझे मजबूरन तुझे संपूर्ण ये कथा बतानी पड़ रही है। जब तू पैदा नहीं हुआ था, तेरे पिताजी ने मेरा विवाह किया था और उसी समय हम पर शनिदेव का प्रकोप आया। शनिदेव के प्रकोप के कारण हमने बहुत कष्ट उठाए और पिंगुलगढ़ में एक रजधन तेली के घर जाकर के रहे। रजधन तेली के घर हमने खल खाई। जिन हाथों से मैंने कभी दीपक नहीं बुझाया, उन हाथों से तेली के घर सरसों फटकी। इसलिए हे बेटा, उसी समय रजधन तेली के कुलवाड़े में तेरा जन्म हुआ और जब तू मात्र 6 वर्ष का था, उस समय तेरा विवाह राजा बुध की लड़की मरवन के साथ हुआ, बाल अवस्था में ही। और तेरे पिता ने लखिया वन को जीता। लखिया वन से काले गंडे कटवा करके लाया और साथ में दाने लेकर के आया। दाने उन गंडों को अपने सिर पर रख करके लाए और जब पूरे पिंगुल में वो गाड़े बंटवाए गए तो एक चूड़ामण दाने ने एक गाय के बछड़े को मार दिया और उसकी सजा देने के लिए तुम्हारे पिताजी ने उसे पिंगुलगढ़ के मुख्य दरवाजे में जीवित चिनवा दिया। और उसने मरते हुए श्राप दिया कि महाराज नल, जिस समय तुम्हारा कोई पुत्र यहां गौना करने आएगा, तुम्हारा ये पुत्र ढोल कुंवर मरवन का गौना करने आएगा, मैं उसके ऊपर गिरूंगा और ये मेरा वचन सत्य है कि मैं उसके प्राणों का हरण कर लूंगा, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे बेटे, हमने तेरा विवाह तो मरवन के साथ कर दिया, परंतु उस दरवाजे की भय की वजह से वो दरवाजा तेरे ऊपर गिरेगा, इसलिए तेरा गौना नहीं किया। ये वही राजकुमारी मरवन है। पिंगुलगढ़ नरेश राजा बुध भाटी की पुत्री है। देखिए श्रोताओं, अब तो ढोल कुंवर का छत्रापन जाग उठा। कहने लगा, माता ये तो हमने भी सुना है कि हर माता अपने पुत्र की सुरक्षा करती है, उसका ये फैसला होता है कि अपने पुत्र की रक्षा की जाए, परंतु ये कब से सिखा दिया, ये कब से होने लग गया कि हर कोई माता पिता अपने बालक को अपना धर्म भुला दे, उसका नियम सिद्धांत मान मर्यादा भुला दे केवल मृत्यु के भय से। क्या तुमने ये अच्छा किया? अब तो देखिए श्रोताओं, राजा नल और दमयंती दोनों शर्मिंदा होने लगे। कहने लगे, बेटे तू हमारे अकेला पुत्र है और यदि उस दरवाजे में मारा गया तो हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमने तुझे आज तक ये भेद नहीं बताया। देखिए श्रोताओं, ढोल कुंवर कहने लगा कि माता अब तो चाहे प्राण रहें या जाएं, जीवित रहूं या ना रहूं, लेकिन एक बार मरवन को अवश्य नरवरगढ़ लेकर के आऊंगा, ये मेरा वायदा है। देखिए श्रोताओं, अपनी माता से कहने लगा कि माता तू मेरी वहां की पूजा कर दे, मुझे अपने हाथों से तेगा दे और मैं जा रहा हूं गढ़ पिंगुल के लिए, मरवन का गौना करा के लाऊंगा। हे श्रोताओं, ढोल कुंवर तो अपने माता पिता नल और दमयंती से बातें कर रहा है, तब तक एक रेवा रानी की दासी वहीं घूमती हुई चली जाती है और उसने ढोल कुंवर को अपने माता पिता से बातें करते हुए देखा तो वह दौड़ करके अपनी महारानी रेवा के पास गई और रेवा रानी से कहने लगी कि महारानी साहब, गजब हो गया, कमाल हो गया, बादल फट गया। रेवा रानी बोली, कुछ कहोगी बांधी या ऐसे ही बातें बनाती रहोगी, क्या हुआ बताइए। कि महारानी, ढोल कुंवर को मरवन के बारे में पता चल गया। मरवन का एक साड़ी में बना हुआ फोटो ढोल कुंवर ने देख लिया और वह गौना करने के लिए जिद कर रहे हैं, गौना करने जाना चाहते हैं। अब तो रेवा रानी मन में विचार करने लगी कि मुझे हर हालत में ढोल कुंवर को रोकना होगा। यदि मैं ढोल कुंवर को नहीं रोक पाई तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा, मेरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा और मेरी मौज मस्ती में विघ्न पैदा हो जाएगा। देखिए श्रोताओं, सौत को देख करके सौत जलती है, ऐसा वेद पुराणों में वर्णन पाया गया है। हे श्रोताओं, अब तो रेवा रानी मन में विचार कर रही है कि मैं
कदापि नहीं जाने दूंगी ढोल कुंवर को, और यदि जाएगा तो मैं देखती हूं कैसे जाएगा। अब वो जो रेवा रानी थी उसने जितने भी हाथी घोड़ा ऊंट जितनी सवारियां थी उन सब को सिखा दिया, उनसे कह दिया, क्योंकि रेवा रानी जानवरों की भाषा जानती थी, बड़ी विद्वान थी। और रेवा रानी उन सभी हाथी घोड़ाओं से कहने लगी कि तुम में से सभी से मेरा अनुरोध है, कोई भी मेरा भाई ढोल कुंवर को पिंगुलगढ़ नहीं ले जाएगा। देखिए श्रोताओं, सबको समझा देती है रेवा रानी, सबको सिखा दिया। परंतु मैंने आपको बताया था कि मरवन के गौने में, मरवन के विवाह में राजा बुध ने 2 चीज दी थी दान में, एक खजेला ऊंट और एक गंगाराम तोता। गंगाराम तोता तो वही मरवन के पास रह गया था, जो पत्रिका लेकर के आया और रेवा रानी ने कैद में डाल दिया। और जो खजेला ऊंट था वह नरवरगढ़ में रहता था, और उस खजेला ऊंट को जो रेवा रानी थी प्रतिदिन बांसों की मार लगवाती थी, उसमें प्रतिदिन कोड़े लगवाती थी, क्योंकि वह उसकी सौत मारू के पिता का दिया हुआ ऊंट था। हे श्रोताओं, अब तो रेवा रानी मन में सोचने लगी कि कहीं कोई भी ढोल कुंवर को ले जाने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। उसने समस्त हाथी घोड़ाओं को समझा दिया। अब देखिए श्रोताओं, इधर क्या होता है, ढोल कुंवर तैयार होता है, अपनी पोशाक पहनी, झिलम टोप बख्तर पहने और हाथ में तलवार ली और चल दिया घुड़साल की तरफ। वहां जाकर के देखने लगा तो जिस घोड़े पर हाथ रखा वही घोड़ा कहने लगा कि महाराज, हम आपको केवल 40 कोस दूर ले जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। ये बात जब ढोल कुंवर ने सुनी तो कहने लगा, ये क्या हुआ तुमको कि महाराज हमारी क्षमता है उतने ही तो ले जा सकते हैं। देखिए श्रोताओं, ढोल कुंवर विचार कर रहा है, उन हाथी घोड़ाओं से पूछता हुआ फिर रहा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो मुझे 750 कोस दूर पहुंचा दे, क्योंकि नरवरगढ़ और पिंगुलगढ़ की दूरी 750 कोस थी। परंतु हे श्रोताओं, कोई भी ऊंट हाथी घोड़ा तैयार नहीं हो रहा है। ढोल कुंवर पूछ रहा है कि तुम कितनी दूर जा सकते हो, तो बता रहे कोई 100 कोस, कोई 200 कोस, कोई 300 कोस। उससे आगे जाने के लिए कोई भी सवारी हाथी घोड़ा ऊंट तैयार नहीं हो रहा है। अब तो ढोल कुंवर बड़ा परेशान हुआ, मन में विचार करने लगा कि मैं अब पिंगुलगढ़ कैसे जाऊंगा। हे श्रोताओं, उदास मन से वापस लौट रहा है तो देखा एक खजेला ऊंट जो मरवन के पिता राजा बुध ने दान में दिया था, वह दूर से देख करके ढोल कुंवर को पहचान जाता है। ढोल कुंवर से कहने लगा, दूर से ही आवाज दी, क्योंकि वह मरवन का ऊंट था, इसलिए ढोल कुंवर से कहने लगा, अरे मेहमान इधर आओ मेरी तरफ। जब ऊंट की ये बात ढोल कुंवर ने सुनी तो कहने लगा, हाँ बताइए क्या बात है कि तुम्हें कोई ले जा नहीं रहा है पिंगुलगढ़। तो ये बात जब ढोल कुंवर ने सुनी तो कहने लगा, हाँ। तो वह बोला कि तुम्हें मैं लेकर के चलूंगा, पिंगुलगढ़ मैं ले जाऊंगा। ढोल कुंवर हंसने लगा कि तू खजेला है, तेरा शरीर दुबला पतला हो रहा है, तू मुझे क्या ले जाएगा पिंगुलगढ़, जब ऐसे हाथी घोड़ा सबने मना कर दिया, कोई भी 300 कोस से ज्यादा चलने के लिए तैयार नहीं है, फिर तू कैसे ले जा सकता है। मरवन का ऊंट कहने लगा कि महाराज आप नहीं जानते, आपको मेरा परिचय जानने की जरूरी है कि मैं तुम्हें पिंगुलगढ़ अवश्य पहुंचा दूंगा, ये मेरा वायदा है। ये बात जब सुनी तो कहने लगा कि क्यों, ऐसी क्या बात है कि महाराज तुम्हारे जो हाथी घोड़ा और ऊंट हैं वो सब नरवरगढ़ का अन्न और जल पीते हैं और खाते हैं, नरवरगढ़ का घास खाते हैं, नरवरगढ़ का अन्न खाते हैं, नरवरगढ़ का पानी पीते हैं, परंतु मैं तो पिंगुलगढ़ का पानी पीता हूं, पिंगुलगढ़ का ही अन्न खाता हूं। जब ये बात ढोल कुंवर ने सुनी तो कहने लगा, क्या बे ये कैसी बात कर रहे हो तुम कि हाँ महाराज,
मैं आपको क्या बताऊं कि समझदार जो लोग होते हैं वो कभी अपनी बेटी का नहीं खाते। इसलिए हे राजन, मैं मारू के पिता ने दहेज में दिया था और मरवन मेरी पुत्री के समान है, इसलिए मैंने आज तक नरवरगढ़ का जलपान भी नहीं किया। मैं केवल पिंगुलगढ़ जाकर के भोजन करता हूं। मैं यहां से प्रत्येक 7वें दिन निकल जाता हूं और मैं मरवन के बाग में जाता हूं और वहीं जाकर के नागरवेल खाता हूं और नागरवेल खा करके वापस नरवरगढ़ आ जाता हूं। मैं 7वें दिन जाता हूं, पर मुझे थोड़ी भूख परेशान करती है, इसलिए मेरा शरीर दुबला पतला हो रहा है और महारानी रेवा मुझ में बांसों से मार पड़वाती है। मुझ में रोजाना 100 बांस पड़ते हैं, पिटाई होती है मेरी, इसलिए मेरा शरीर आपको दुबला पतला दिखाई दे रहा है। परंतु महाराज, मेरी चाल आज भी उसी स्पीड से है। मैं तुम्हें केवल 3 घंटे में पिंगुलगढ़ पहुंचा दूंगा, 750 कोस दूर पहुंचा दूंगा। श्रोताओं, अब तो ढोल कुंवर बड़ा प्रसन्न हुआ। ऊंट से कहने लगा कि तुम तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार होकर के आ रहा हूं, माता के पास जाता हूं। हे श्रोताओं, देखिए, इधर तो ढोल कुंवर अपनी माता के पास महल में जाते हैं और उधर रेवा रानी उस खजेला ऊंट के पास आती है। खजेला ऊंट से कहने लगी कि ऊंट भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, मैं आज के बाद तुझे बहुत लाडला रखूंगी, बड़ा प्यारा रखूंगी, परंतु तू मेरी लाज रख दे। तू इस राजा को लेकर के, ढोल कुंवर को लेकर के पिंगुलगढ़ मत जाए। ऊंट कहने लगा, देखिए लड़की, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, मैं पिंगुलगढ़ नहीं जाऊंगा, परंतु पहले तू मुझे स्नान करा। ये बात रेवा ने सुनी तो रेवा कहने लगी, अवश्य करा दूंगी। रेवा ने उस ऊंट को स्नान कराया। फिर ऊंट कहने लगा, अब तू मेरी मालिश कर तेल से, जब मैं ढोल कुंवर को लेकर के नहीं जाऊंगा। देखिए श्रोताओं, रेवा ने अपने हाथों से उस ऊंट को तेल लगाया। मौका पड़ने की बात थी और रेवा रानी कहने लगी, अब तो नहीं जाएगा, लेकिन ऊंट कह देता है कि नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं है। परंतु देखिए श्रोताओं, ऊंट तो अंदर से जल रहा था। उधर ढोल कुंवर अपनी माता से अनुमति लेकर के आ जाता है और खजेला ऊंट के पास आया तो खजेला ऊंट तैयार खड़ा था। खजेला ऊंट बोला कि मैं भी मौके की तलाश में था, आइए राजन, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। श्रोताओं, खजेला ऊंट पर ढोल कुंवर सवार हो जाता है। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है कि जो ऊंट था उसकी पूंछ भैंस जैसी लंबी थी। जैसी भैंस की पूंछ होती है, ऐसी ही ऊंट की पूंछ थी। उस समय का वृतांत है ये, जिस समय ऊंट की पूंछ की लंबाई होती थी जैसी भैंस की पूंछ की लंबाई होती है, और ऊंट का शरीर, जो पीठ होती थी, वो बिल्कुल सीधी, जैसे भैंस की पीठ होती है ऐसे होती थी। अब यहां ऊंट के 2 काम होंगे, उसकी पूंछ छोटी होगी और पीठ टेढ़ी मेढ़ी होगी, ऊंची नीची होगी। देखिए श्रोताओं, ढोल कुंवर उस ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और ऊंट उसे लेकर के चल देता है पिंगुलगढ़ की तरफ। परंतु देखिए श्रोताओं, जब यह पता रेवा रानी को चला तो रेवा रानी उदास और विचार करने लगी कि यह क्या हुआ। वहीं बैठा हुआ गंगाराम तोता कहने लगा कि बहना, तू क्यों उदास है? तैने मेरी सेवा की है इतने दिन से, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? तो रेवा कहने लगी कि तोता, क्या बताऊं, ढोल कुंवर रेवा। हे श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन अब मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।